सहारनपुर शहर की और हॉस्पिटल की क्या स्थिति है फ़िलहाल, किस पोजीशन में मरीज़ आ रहे हैं, थोड़ा इस बारे में जानकारी चाहिए आपसे। देखिए, शहर में लॉकडाउन चल रहा है। यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव के केसेस भी ज़िले में निकले हैं, जैसा कि सबकी जानकारी में है। उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा थोड़ा सख्ती भी बढ़ा दी गई है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। मरीजों की संख्या उतनी तो नहीं है जितनी कि पहले हुआ करती थी, लेकिन हमारा अस्पताल एसबीडी अस्पताल अकेला अस्पताल है जो पूरे जनपद सहारनपुर के लोगों को अपनी सेवाएं दे पा रहा है। इसके अलावा बाकी अस्पताल या तो कोविड के अस्पताल हो गए हैं या वो अस्पताल मेडिकल में चले या मेडिकल हो गया है। हम अपने यहाँ पे डायलिसिस रेगुलर करवा रहे हैं सही मरीजों को। मेरे यहाँ ART के मरीजों को, HIV के मरीजों को लगातार दवा दी जा रही है उनको, और उनके घरों पे दवा पहुँचा रहे हैं। हमारे यहाँ ऑपरेशन भी हो रहे हैं, हमारे यहाँ फ्रैक्चर के भी इलाज हो रहा है। हमारे यहाँ फीवर OPD चल रही है, जिसमें कि डॉक्टर्स लोग वहाँ बैठते हैं और मरीजों का सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए उनको देख के उनको सलाह देते हैं। एक हमारे यहाँ जो 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड बना है, उस वार्ड में हमारे यहाँ इस समय आज की तारीख में 5 लोग भर्ती हैं। संदिग्ध मान के चलाया जा रहा है उनको। ये वो मरीज हैं जो कि दूसरे राज्यों से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, हरियाणा से आए हैं, लुधियाना से आए हैं, और या उसमें वो मरीज हैं जो सारी के मरीज हैं, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, सांस के मरीज हैं। उनकी हमने जांच भेज दी है। अभी उनकी जांच की रिपोर्ट यहाँ पे नहीं आई है। तो सारी व्यवस्था, सारा कार्य मेरे यहाँ चल रहा है, और समय की पाबंदी हमने कर रखी है। लॉकडाउन से पहले यहाँ पे जो पेशेंट आते थे, मरीज़ आते थे सभी बीमारियों के, तो उनमें लगभग कितनी क्वांटिटी में फ़िलहाल आ रहे हैं? पहले तो काफ़ी ज़्यादा आते थे, जैसे लॉकडाउन चल रहा है, अभी कितनी स्थिति में आ रहे हैं? देखिए, यदि ये सीज़न जो चल रहा है, इस समय बीमारी का सीज़न शुरू हो गया है, जनरल फ्लू शुरू हो गया है, लोग आने शुरू हो गए हैं, तो लगभग 2.5 से 3 हज़ार मरीज़ मेरे यहाँ पर डे आते थे, और आज मेरे यहाँ 390 और 400 के आसपास मरीज़ प्रतिदिन के हिसाब से आ रहे हैं। क्योंकि एक तो सुबह का समय 6 से 9 का समय होता है, उसमें आते हैं। बाकी इमरजेंसी केसेस दिन भर आते रहते हैं। दिन भर आते हैं। तो इमरजेंसी में और तमाम हॉस्पिटल के अंदर जो सुविधा थी, वो पहले से कुछ सुधार हुआ है या वही? नहीं, मेरे यहाँ तो मैं शुरू से ध्यान रख रहा हूँ बहुत ज़्यादा। मेरे यहाँ सारे अस्पताल को सैनिटाइजर किया रहा है, सारा अस्पताल मेरा धुलाई होती है डेली मेरे यहाँ। इसके अलावा सभी चिकित्सकों को सैनिटाइजर हम लोग दे रहे हैं। मरीजों को हम सभी डॉक्टरों को हम लोगों ने जो है मास्क उपलब्ध करा दिया है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए उनको सिखा दिया गया है। लगातार मेरे यहाँ ट्रेनिंग हो रही है, सभी ट्रेनिंग लगातार हो रही है, सब ट्रेन है। कोई और मैसेज देना चाहेंगे अपनी शहर की जनता को? जो आरोग्य सेतु है, इसको डाउनलोड कर लें। इससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि जो क्वारंटाइन में मरीज पड़े हुए हैं हमारे यहाँ, मेरे पास ये सूचना आती है, आज भी आई कि 3 लोग आए हैं, परसों आई थी, क्वारंटाइन से भाग के आए हैं। तो ऐसी सूचना नहीं आनी चाहिए, और वो हमारे लिए चलते फिरते एटम बम हैं जो बीमारी फैला देंगे। तो मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से आप जनता को ये समाचार जरूर दे दें कि ऐसा क्यों हो रहा है, लोग क्वारंटाइन से क्यों भागने की सोच रहे हैं, लोग क्यों दहशत में आ रहे हैं, लोग मीडिया कर्मियों से, पुलिस वैन से और हमारे स्वास्थ्य कर्मियों से क्यों दूरी बना रहे हैं। इसका जो वजह मेरी समझ में आई है वो ये आई है कि पब्लिक ये समझ रही है कि जो लॉकडाउन किया गया है, ये लॉकअप वाली कंडीशन है। लॉकडाउन और लॉकअप का एक मतलब मैं आपको ज़रूर समझाना चाहूँगा। आप अच्छे तरह से बार बार पब्लिक को ये समझाइए, लोगों को समझाइए, गली मोहल्ले में समझाइए कि यदि कोई गाड़ी उनके यहाँ जाती है, मेरे स्वास्थ्यकर्मी वहाँ पे जाते हैं, तो जहाँ देखिए 114 केस अभी तक निकल चुके हैं, पॉजिटिव केस निकल चुके हैं। अब 2000 के आसपास अभी और पेंडिंग है, प्लस हमारे यहाँ जो भी 1200 के आसपास पेंडिंग है। जो इसके अलावा जो सैम्पलिंग है आज भी हो रही है। मेरे सारे पैथोलॉजिस्ट बाहर गए हुए हैं। जब वो घरों में जाते हैं जांच करने के लिए, या यदि किसी के पास जाते हैं कि आप कॉन्टैक्ट हैं हमारे साथ, आप क्वारंटाइन में चलिए, तो उनको ये बताइए हाँ कि हम सम्मानपूर्वक हाथ जोड़कर हम उन पब्लिक के लोगों से कहते हैं कि आप जैसे कि आप घर में रह रहे हैं, ऐसे ही आपको हमारे साथ क्वारंटाइन जाना है। क्वारंटाइन मतलब जहाँ पे कि आपको अपने घर से अलग रहना है। इसका मतलब ये हुआ कि उनसे कहा जाता है कि आपका परिवार, आपके बच्चे, आपके साथ के लोग दूर रहें 14 दिन के लिए, जिससे कि बीमारी उनको ना फैले।
जिस प्रकार से आपने घर में खाना खाते हैं वैसे ही आपको भोजन मिलेगा, वैसे ही नाश्ता मिलेगा, पानी मिलेगा। आप चाहें तो अपना मोबाइल अपने साथ ले आ सकते हैं, वहाँ आपकी दिनचर्या भी वैसी रहेगी, लेकिन अपने घर से अलग रहेंगे आप। वहाँ आपकी जांच होगी, जांच में जब आप नॉर्मल आएंगे तो आपको सम्मानपूर्वक वैसे ही वापस घर में ले आएंगे। इसको आप कभी भी ये शब्द का इस्तेमाल मत करें, हमको उठा लिया गया। ये शब्द मैं बार बार सुन रहा हूँ, मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि पुलिस ने हमको उठा लिया, हमको शासन ने उठा लिया, या हमको अस्सा की टीम ने उठा लिया। ये उठा लिया शब्द गलत है, कोई किसी को उठाता नहीं है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे साथ चलिए, स्वेच्छा से चलिए और 14 दिन के हमारे मेहमान बनकर रहिए। हम आपको खिलाएंगे पिलाएंगे, आपका ध्यान रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि वहाँ पे आप इनके जो है रिक्रिएशन के लिए आप वहाँ टीवी लगवा दीजिए, अपने बॉडी के अंदर के रेजिस्टेंस को बढ़ाइए, और उसका एक ही तरीका है नियमित दिनचर्या। हम लोग हमेशा कहते हैं कि हर्बल दवाइयों का इस्तेमाल करिए। आप मौसमी फल खाइए, धोके खाइए, मौसमी सब्जियां खाइए। जैसे वैसे बर्गर वगैरह सब खत्म हो गए हैं, वो आपको मिल रहे हैं। मोदी जी ने ये सिखा दिया कि इसकी न जरूरत थी। देखिए वैलेंटाइन डे आता है, वैलेंटाइन डे में वो महंगे महंगे गुलाब के फूल महंगे दिया। अब तो वो बात ही खत्म हो गई। अब हम लोग वो जब गुलाब के फूल थे, हालांकि बेचारों का नुकसान हुआ जो कर रहे थे, लेकिन ये एक्स्ट्रा कल्चर हुआ करता था जो हमने बंद कर दिया। हर्बल दवाइयाँ, और एक मैं आपको पर्सनल रूप से बताऊंगा कि आयुर्वेदिक दवाइयों में च्यवनप्राश एक चीज़ आती है, रामदेव जी की भी आती है और लोगों की भी आ रही है। इस च्यवनप्राश का इस्तेमाल करें, उसमें हर्बल दवाइयाँ बहुत सारी हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगी। 1 चम्मच रोज़ ले लें, आपको चीज़ मिल जाएंगी। आयुर्वेदिक कोई सी भी कंपनी हो, अदरवाइज आयुर्वेदिक दवाई नुकसान तो करती नहीं है, तो कंपनी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। जो भी आपको मिल जाए, एलोवेरा आपके घर में पैदा होता है वो ले लीजिए, आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। और रात के समय एक नींद का इस्तेमाल करिए, सोइए और खुश रहिए और खुश रखिए। बीमारी आपसे बहुत दूर भाग जाएगी, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ।